उत्तराखंड में समूह ग की भर्तियों में सभी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। खुली राह। पटवारी लेखपाल भर्ती आयोग ने जारी किया महिला आरक्षण। प्रदेश में उत्तराखंड की महिलाओं को 36 आरक्षण पर रोक के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने समूह ग की पहली भर्ती में सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की राह खोल दी है। यह बदलाव पटवारी लेखपाल भर्ती से शुरू हो गया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें महिलाओं को 36 आरक्षण दिया गया है, लेकिन यह आरक्षण केवल उत्तराखंड की ही महिलाओं के लिए नहीं, इसके बजाय यह आरक्षण सभी महिलाओं को दिया गया है। यह बात अलग है कि समूह ग की भर्तियों में केवल राज्य की मूल निवासी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सभी श्रेणियों के साथ ही उप श्रेणियों का आरक्षण मिलेगा। मसलन अगर कोई उम्मीदवार महिला है और वह ओबीसी सर्टिफिकेट धारक है तो उसे महिला आरक्षण का लाभ ओबीसी श्रेणी में ही मिलेगा। पटवारी के कुल 391 में से 117 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार लेखपाल में कुल 172 में से 69 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेशों के तहत ही पटवारी भर्ती में आरक्षण रोस्टर बनाया गया है। ऐसे दिया जाएगा लाभ। अल्मोड़ा में पटवारी के कुल 50 पद हैं। इनमें जनरल के 31, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के 6, एससी के 6 और एसटी के लिए 1 पद आरक्षित है। अब इनमें 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मसलन जनरल की 31 में से 30% सीटों यानी 9.3 पर महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। ओबीसी की 6 में से 30% का हिस्सा से 1.8 सीट पर महिलाएं होगी। इस तरह सभी श्रेणियों में महिलाओं को आरक्षण मिलकर कुल 12 सीटें आरक्षित मानी जाएगी। इन सीटों के भरने के बाद अगर कोई महिला मेरिट के हिसाब से जगह बनाती है तो उसे महिला होने का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि मेरिट के हिसाब से नौकरी मिलेगी। मेरिट के लिए इतने अंक जरूरी। पटवारी लेखपाल भर्ती की मेरिट में आने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे। आयोग के मुताबिक अनारक्षित उम्मीदवारों को कम से कम 45%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कम से कम 40% और एससी एसटी उम्मीदवारों को कम से कम 35% अंक लाने ही होंगे। इसी आधार मेरिट में नाम शामिल होगा। पहले लिखित परीक्षा ही होगी। पटवारी लेखपाल भर्ती की सेवा नियमावली में पहले शारीरिक दक्षता और फिर लिखित परीक्षा का प्रावधान था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसमें बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा था। अब यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के पास आ गई है। राज्य आयोग ने साफ कर दिया है कि पहले लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की ही शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा ही होगी, उसी के बाद इसमें फिजिकल होगा। दरोगा भर्ती धांधली। पंतनगर विश्वविद्यालय में साजिश के तहत जुलाई ओएमआर सीट दरोगा भर्ती में धांधली की जांच कर रही विजिलेंस ओएमआर सीट वीड आउट में साजिश का पता चला है। पंतनगर विश्वविद्यालय में ओएमआर सीट नियमों के तहत नष्ट की गई थी, बल्कि उन्हें साजिश के तहत जलाया गया, क्योंकि इससे पहले की सभी परीक्षाओं की ओएमआर सीट विश्वविद्यालय में मौजूद है। इस संबंध में पिछले दिनों अधिकारियों से पूछताछ की गई। जल्द ही विजिलेंस ओएमआर सीट जलाने की जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। वर्ष 2015 में हुई कि सीधी भर्ती में धांधली का पता स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान लगा था। सामने आया था कि कुल भर्ती 339 दरोगाओं में से कम 10% दरोगा ओएमआर सीटों में गड़बड़ी कर भर्ती हुए हैं। विजिलेंस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके मिलान के लिए पहले से ही ओएमआर सीटें नहीं मिल रही हैं। बताया गया है कि इन ओएमआर सीटों को कर दिया गया है। हाल ही में इस मामले में शासन के निर्देश पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनमें विश्वविद्यालय के डीन भी शामिल हैं। पिछले दिनों में डीन से पूछताछ की गई थी। विजिलेंस के अधिकारी सूत्रों के मुताबिक ओएमआर सीटों के नियमानुसार वीड आउट नहीं किया गया था। इसके लिए एक कमेटी का गठन होता है। इसकी सहमति पर ही वीड आउट प्रक्रिया होती है। इसके लिए जारी सहमति पर अध्यक्ष और कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं, ऐसे माना जा रहा है कि ओएमआर सीट साजिश के तहत जलाई गई है। तो ये थी आज की जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।